आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, कल पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, आज क्या पढ़ते हैं? फैक्टर क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है? मान लो कि पी ऑफ एक्स क्या है, लेट पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। मान लो कि पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, एक या नहीं तो एक से बड़ा है। उसका डिग्री क्या होना चाहिए? एक या एक से बड़ा। और ए क्या है? एक रियल नंबर है। ए एक रियल नंबर है जहाँ पे क्या है तुम्हारा कि पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0। मतलब उस पोलिनोमियल में अगर ए पुट करेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, या कन्वर्सली हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a बराबर हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। क्या समझा? अगर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस ए तो उस पे पोलिनोमियल का वैल्यू a पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। जैसे हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि p ऑफ x इक्वल्स टू कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे तुमको चेक करना है क्या कि क्या ये पोलिनोमियल जो है इसका फैक्टर x माइनस 2 इसका फैक्टर है? x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं? हमको यहाँ पे क्या चेक करना है? ये p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है, हमको चेक करना है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस ए अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a बराबर क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको तुम 0 के इक्वल कर दो तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? 2। इस 2 को इसमें क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, p ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। मतलब ये क्या आएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6। ये क्या हो गया? 0। p ऑफ 2 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो हम p ऑफ 3 निकालते हैं, p ऑफ 3 निकालते हैं तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। क्या आएगा? ये भी 0 आ जाएगा। ये 9 प्लस 6 15 माइनस 15। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? p ऑफ x। समझ गया बात? अगर मान लो कि तुमको चेक करना रहेगा कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर ये है कि नहीं, तो कैसे चेक करेगा? निकाल लेगा। लाओ एनसीईआरटी का बुक लाओ तो। इसमें देखो एग्जाम्पल 11, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11 में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है? 11। इसमें कह रहा है क्या कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। कह रहा है क्या कि एग्जामिन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो तुमको चेक करना है क्या कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग?
क्या करेगा कि x प्लस टू, एक्स क्या देख रहा है कि x माइनस ए अगर फैक्टर होता है p ऑफ x का तो p ऑफ a क्या हो जाता है 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका फैक्टर x प्लस टू होगा, इसका मतलब इसमें -2 रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको पुट x इक्वल्स टू -2, इसमें -2 पुट करेंगे, पुट करेगा तो क्या आएगा -2 का क्यूब प्लस कितना 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 4। तो देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है -8 और ये कितना आएगा +12 -10 प्लस कितना 4 आ रहा है 0। ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है 4 ना, -2 आएगा, -2 आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है, x प्लस 2 क्या होगा इसका फैक्टर नहीं होगा। समझ गया बात। इसका एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 12 है तुम्हारा क्या, एग्जाम्पल 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, कह रहा है कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है किसका, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, कह रहा क्या कि इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 1, तो k का वैल्यू निकालो। x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 1, इसमें x के जगह पे 1 पुट करेगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, ये क्या हो जाना चाहिए 0। समझ रहा है बात। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि 4 प्लस 3 7 माइनस 4 3 प्लस k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि k इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। समझ गया बात। तो ये है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, लिखो। इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 हैज x प्लस 2 एज ए फैक्टर, x प्लस 2 एज ए फैक्टर, x प्लस 2 एज ए फैक्टर, x प्लस 2 एज ए फैक्टर and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2, when divided by x minus 2, when divided by x minus 2, x minus 2, find the values of a and b, find the values of a and b। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है तुमको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, कह रहा है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है x प्लस 2, और इस पोलिनोमियल में x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। तो a और b का वैल्यू बतलाओ कि क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर तो क्या है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 उसमें पुट करेगा तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -2 क्या करेगा, इसमें
पुट कर देगा तो एक्स के जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर -2 -6 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा -8a प्लस कितना 4b -8 इक्वल्स टू कितना 0। ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि -8a प्लस 4b इक्वल्स टू 8। ठीक है, 4 से हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। 4 से डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा -2a प्लस b इक्वल्स टू 2। इसको मान लेते हैं क्या कि ये फर्स्ट है, इक्वेशन 1 है। सेकंड नंबर क्या कह रहा था कि इस पोलिनोमियल में अगर x -2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 4। तो कल ही पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम कि x - a से अगर उस पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं p ऑफ x में तो रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ a। तो x -2 से इसमें डिवाइड करते हैं मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब x इक्वल्स टू 2 इसमें पुट कर देंगे जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा उसका रिमाइंडर होगा। तो x इक्वल्स टू 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 क्यों देंगे 0 का इक्वल करके उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना। इसके लिए +2 -6 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 4। इसका रिमाइंडर कह रहा है 4 है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होना चाहिए 4 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लेगा तो ये क्या आ जाएगा 8a प्लस 4b, ये क्या होगा 2 -6 -4 और उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 8। यहाँ से क्या करो कि 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेगा सॉरी 4 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना 2। इसको मान लो कि ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है क्या कि a का कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2b इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 2। तो b का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देगा तो a का वैल्यू आ जाएगा। समझ गया बात। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। इसी सब टाइप का क्या है क्वेश्चन तुमको इससे पूछेगा। समझ गया रिमाइंडर थ्योरम किसको बोलते हैं, सॉरी फैक्टर थ्योरम था ना। अब क्या देखते हैं हम कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, कोई पोलिनोमियल दे दिया तुमको उसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर तो समझता ही है कि क्या है, नहीं तो कोई पोलिनोमियल दे देगा और उसका बोलेगा कि तुम इसका फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे पहला नंबर में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। इसमें तुम लोग पढ़ा होगा क्या कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। नहीं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय
बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जानता है ना? एक ठो दे रहे हैं, निकाल के बताओ। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका बोल रहे हैं क्या कि इसका फैक्टर निकालो। तो कैसे निकालेगा? 3 to 4 में क्या करेंगे? क्या मेथड क्या है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। और उसके बाद उससे उसका वैल्यू निकालना है जो मल्टीप्लाई करने पे उसका उस दोनों का फैक्टर भी पूछ जाए प्रोडक्ट, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे हमारा ये भी मिल जाए। ठीक है, क्या करते हैं कि इस मेथड में ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक है इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब उसमें से ऐसा 2 फैक्टर चुनते हैं जिसका सम या डिफरेंस क्या हो जाए, मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 12 और ये है 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 1 × 12 क्या आएगा, ये 12 आएगा। अब इस 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर क्या सब हो सकता है, 1 2 3 4 6 और 12 ये हो सकता है। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, कोई 2 ऐसा फैक्टर चुनना है जिसका सम क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल। तो यहाँ पे क्या है 7, 3 और 4 अगर हम लोग ले लें, 3 और 4 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, सम 7 आ रहा है। तो हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, अब इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों टर्म से x कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा, और इस दोनों में से कितना कॉमन निकाल लेते हैं, -4 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो इसमें से x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 × x माइनस 4। ये तो तुम लोग पहले से जानता ही है, नहीं पढ़ा होगा, और नहीं जानता है तो तुम लोग का ही गलती है कि पिछला क्लास में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको फैक्टर थ्योरम से कैसे इसका निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्या करना है तुमको, ये जो 12 है इसका तुम क्या करेगा, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टर 1 2 3 4 ये सब हो सकता है, नहीं। अब इसमें क्या करेगा, ये जो फैक्टर आ रहा है उसमें से कोई भी फैक्टर इसमें पुट करके देखेगा कि ये 0 आ रहा है। ठीक है, कोई भी एक सबको पुट हिट करें, हिट एंड ट्रायल करना है कि किसमें 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मान लो अगर 3 इसमें पुट करें, 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -7 × 3 प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। समझ गया बात, तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगर मान लो कि और फिर दूसरा फैक्टर निकालना है तो फिर और दूसरा वैल्यू इसमें पुट करके चेक करेंगे, या नहीं तो क्या करेंगे कि एक फैक्टर तुम्हारा निकल गया तो अब इसमें क्या करेगा, इस फैक्टर से इसमें डिवाइड कर देगा तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ये भी कर सकता है, नहीं 15 का एक फैक्टर 3 है, 15 है ना, उसका एक फैक्टर 3 है, दूसरा फैक्टर उसका निकालने के लिए क्या करेगा, 15 में 3 से डिवाइड करो तो 5 क्या है, उसका दूसरा फैक्टर है।
तो इसका फैक्टर अगर एक निकल गया, एक पता चल गया कि x-3 इसका एक फैक्टर है, तो क्या करेंगे, x-3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। समझ गया बात। तो इस तरीके से तुम क्या करेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा उसका फैक्टराइजेशन कर लेगा। समझ गया बात। अब हम क्या बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर में, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर क्या है तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल 15 है तुम्हारा क्या, एक्स क्यूब फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इसका क्या करना है तुमको, फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करेगा तुम, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्यूबिक पोलिनोमियल का, इसमें क्या है, इसका एक स्पेसिफिक मेथड है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस टाइप से इसमें कोई मेथड नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करके ही इसका फैक्टर निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 120, इसका क्या करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। क्या सब हो सकता है, प्लस माइनस 1 ये हो सकता है, प्लस माइनस 2 ये भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस माइनस 6 हो सकता है, और अब जो भी होगा आगे जितना होगा वो सब निकालना है। ठीक है, अब जितना भी ये जो तुम्हारा फैक्टर आ रहा है इसमें से पुट करके इसमें देखेगा कि जीरो किस में हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ट्रायल करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करेगा तो क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 23 क्या आ जाएगा, 23 प्लस 142 माइनस 120। कैलकुलेट करो, ये जीरो आ रहा है, यस सर, आ रहा है जीरो। ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, x माइनस 1 जो है इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब क्या है कि तुमको दूसरा फैक्टर निकालना है, तो दूसरा फैक्टर निकालना है तो क्या करेगा, x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर लेगा, नहीं x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, ये तरीका है, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब दूसरा फैक्टर जो है, या नहीं तो तुम क्या कर सकता है, इसको अरेंज कर लेंगे हमको लोग को पता चल गया है कि x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो इसको देखो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिख सकता है, x क्यूब, या ऐसे तुम लिखते जाओ, यहाँ पे x क्यूब है और इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो हम लोग लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो x क्यूब आ गया। अब हमको यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए, माइनस 23 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 ही लिखेंगे। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 23 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। एक माइनस एक्स स्क्वायर तुमको पहले से है ही, और हमको लाना है माइनस 23 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेगा, माइनस 22 एक्स से मल्टीप्लाई कर देगा,
तो ये हो गया -22x² और ये -x², -23x²। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 22x, हमको लाना कितना है 142x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 120 इंटू x माइनस 1 ये कर देंगे। ठीक है, तो 120x प्लस 22x कितना हो जाएगा 142x, माइनस कितना हो गया 120। समझ गया बात। ऐसे करके अब क्या हुआ कि ये पूरा तुमको आ गया। ऐसे ही फैक्टर को लेकर के शुरू में और शुरू करेगा अरेंज करना। ठीक है, और ये पूरा अरेंज हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें क्या देख रहा है कि सब में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो गया, तो x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x² माइनस 22x प्लस 120। अब ये क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसका फैक्टर निकालने के लिए क्या करेगा तुम, कोई भी इस मेथड से निकालेगा, या नहीं तो क्या करेगा कि इसका फिर से इसमें पुट करके देखेगा, फैक्टर थ्योरम से निकालेगा, जिस मेथड से जैसे निकालना है। इसमें मान लो ये वाला आसान है, इसमें क्या करेगा 120 का फैक्टर करेगा। यहाँ पे देख ही रहा है कि ये सब फैक्टर है, और इसको स्प्लिट करके क्या करेगा तुम, इसका फैक्टर निकाल लेगा। समझ गया बात। तो इस तरीके से क्या करेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कर लेंगे। अब क्या है तुम्हारा कि NCERT एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना है। देखते हैं क्या कि NCERT एक्सरसाइज 2.1 सॉरी NCERT एक्सरसाइज 2.4 ना होगा रे, एक्सरसाइज 2.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा क्या कह रहा है, क्या कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। कह रहा है कि बतलाओ कि पोलिनोमियल 3-4 ठो पोलिनोमियल दिया हुआ है, और कह रहा है क्या कि बतलाओ कि इसमें से किसका फैक्टर x प्लस 1 है। x प्लस 1 पूछ रहा है कि किसका फैक्टर है। पहला नंबर में जैसे मान लो क्या दे दिया है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। कह रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। क्या चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो तुम क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा -1, इसको क्या करेगा इसमें पुट कर देगा। तो ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये क्या होगा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। इसमें सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, चेक कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, कह रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जैसे है, मान लो 1 में कह रहा है क्या कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक पोलिनोमियल है तुम्हारा 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और g ऑफ x एक पोलिनोमियल है तुम्हारा x प्लस 1। कह रहा है क्या कि p ऑफ x का फैक्टर है g ऑफ x, ये चेक करो। ठीक है, सेम वही बात है। इसमें क्या किया, घुमा दिया है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कह रहा है कि पता करो कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 के इक्वल करेगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा -1। अब इसको क्या करेगा, इसमें पुट कर देगा। इसमें पुट करने के बाद अगर 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गया बात।
अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो जैसे हम लोग इसमें मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कह रहा है p ऑफ x जो है तुम्हारा क्या है, p ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। ठीक है, ये कोई पोलिनोमियल है। अब कह रहा है क्या, इस पोलिनोमियल का फैक्टर अगर x माइनस 1 है तो तुम k का वैल्यू निकालो। इसका फैक्टर अगर x माइनस 1 है, इसका मतलब ये x इक्वल्स टू तुम्हारा जो 1 आएगा, इसको पुट करेगा तो ये क्या होना चाहिए 0। तो ये 0 आएगा, इसका मतलब 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब k इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा -2 माइनस रूट 2। समझ गया बात? बोलो। सर आप बताए थे ना कि मतलब रूट नहीं रहना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए पावर। किसका पावर? पॉलिनोमियल जो रहेगा। हाँ, लेकिन उसमें पॉलिनोमियल में रूट 2 है तो पावर 1/2 हो गया। वेरिएबल का पावर हम बताए थे कि कांस्टेंट का पावर बताए थे। वेरिएबल का पावर बताए थे कि कांस्टेंट का पावर बताए थे। महान लेल है तुम लोग, समझा कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 कह रहा है क्या 12। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फैक्टराइज करो। इसमें सारा का सारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें तुमको क्या करना है, सबका फैक्टर निकालना है। तो तुम इसका फैक्टर कैसे निकालेगा, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 12 1 क्या हो जाएगा 12। अब इसका क्या करेगा तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या सब आएगा 1 2 3 4 6 12, 7 लाना है, फिर से वही बात है 3 और 4। तो इसको क्या लिख देगा 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x इंटू 4x माइनस 1। अब माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेगा तो 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकाल लेगा तो 4x माइनस 1 इंटू क्या बच जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 1। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। समझ गया बात? अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसी तरीके से तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे देखो कह रहा है क्या कि 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका क्या करो, फैक्टर निकालो। ठीक है, इसका फैक्टर कैसे निकालेगा, फैक्टर थ्योरम से कॉमन लेके निकाल लेगा। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा -2। अब -2 का क्या करेगा, फैक्टर निकालेगा तो क्या सब आएगा प्लस माइनस 1 या नहीं तो प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसमें से कोई वैल्यू पुट करके देखो। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -2, 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर 1 पुट कर रहा है तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब y माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अब y माइनस 1 इसका एक फैक्टर निकल गया, इसका फैक्टर y माइनस 1 है। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेगा, y माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। उस क्वाड्रेटिक का फिर से तुम क्या करेगा, फैक्टर कर देगा। समझ गया बात? ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2.4 था। अब कल देखेंगे। ठीक है।